नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी है और उनमें जो सिलेबस है उस सिलेबस में कितने प्रश्न किस पाठ्यक्रम से पूछा जाएगा और उनके कितने अंक बनेंगे, आज हम वो जानते हैं। शुरुआती दौर पर यह सब जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को जाने रहेंगे तो हमें सिलेबस को तैयार करने में सरलता मिलेगी। तो आइए हम आज समझते हैं कि हमारे जो है यूपीपी यानी पुलिस कांस्टेबल में कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कहाँ से आएंगे और इन क्वेश्चनों का कितना मार्क्स बनेगा। जैसे कि हम सबको पता है कि जो यूपीपी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनकी संख्या लगभग 150 की रहेगी और उनका पूर्णांक 300 का रहेगा। और एक चीज़ और है कि ये माइनस मार्किंग होगा, नेगेटिव मार्क होंगे इसमें। इसलिए हमें ये आवश्यक है जानना कि हमारे सिलेबस के कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आने वाले हैं और कौन से विषय से कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो आज हम इसी से संबंधित आपके पास ये विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि किस विषय से कितना प्रश्न और उनके कितने अंक हमें मिलेंगे अगर हम पूर्णतः 150 प्रश्नों का आंसर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे लिखा है हमारे इस चैनल पर शुरू में ही कि ये गौतम स्टडी के नाम से चलता है और ऊपर लिखा हुआ है कि यूपीपी कांस्टेबल ऑनलाइन क्लास। ये सारी क्लासें आपको ऑनलाइन मिलेगी और ऑफलाइन भी मिलेगी, ठीक है। तो उनके विषय में हम जान लेते हैं कौन कौन से विषय हैं। तो नंबर 1 पे जो हमारा विषय है वो है समान ज्ञान और करंट अफेयर है। क्या है? समान ज्ञान और करंट अफेयर है, जो कि इससे बनने वाले जो प्रश्नों की संख्या है वो 38 है। तो इस समान ज्ञान और करंट अफेयर से 38 प्रश्न बनेंगे और इन 38 प्रश्नों में के जो अंक जुड़ेंगे वो होंगे 76, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर पे समान हिंदी आती है और जो है दूसरे नंबर पे समान हिंदी से जो बनने वाले प्रश्न हैं वो 37 है और इन 37 प्रश्नों का जो है अंक होगा 74, ठीक है। तो प्रश्नों की संख्या समान हिंदी में 37 है और अंक इनके कुल होंगे 74। उसके बाद आता है गणित। गणित जो हमारे तीसरे नंबर का है और इससे जो सब प्रश्नों की संख्या बनेगी वो 38 होगी और इन 38 के जो अंक जुड़ेंगे वो 76 होंगे। उसके बाद चौथा हमारा जो आएगा वो है रीजनिंग और रीजनिंग से जो जुड़ने वाले हैं वो प्रश्न की संख्या 37 है और अंकों की संख्या 74 है। एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि समान ज्ञान में हमारा समान ज्ञान के साथ में जो विज्ञान है, पर्यावरण है, भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, संविधान है, वे सारे मिलकर 38 देंगे। और समान हिंदी में व्याकरण और कुछ लेखक एवं उनकी रचनाएं हैं, कुछ विविध हैं और उसमें 1-2 ग्राफ भी आएंगे, पद्यांश से हो सकते हैं, गद्यांश से भी हो सकते हैं। तो उनसे मिलकर ये 37 होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पाठ न होने के कारण भी इनमें से प्रश्नों की संख्या अत्यधिक होती है। किसमें? समान हिंदी से। और उसी प्रकार गणित से भी है। गणित के भी कुछ चैप्टर जो है गिने चुने ही हैं, लेकिन उनमें से जो प्रश्नों की संख्या बनने वाली है वो भी 38 है और इसलिए हिंदी और गणित से मिलकर ही काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं। और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में भी एक ही विषय है और उसमें थोड़ा बहुत चैप्टर है और उनमें से बनने वाली जो संख्या है प्रश्नों की वो 37 है। अगर हम देखें तो सामान्य ज्ञान में मान लेते हैं कि बच्चों की जो विद्यार्थी लोग हैं, परीक्षार्थी हैं, उनकी तैयारियां कम होती हैं। अगर हम प्रॉपर मान लेते हैं कि 38 में अगर 19 भी क्वेश्चन हमारा सही हो गया और इनमें हम बखूबी तैयारी कर लेते हैं, जैसे समान हिंदी है, समान गणित है। गणित तो प्रारंभिक रहेगी, समान गणित तो रहेगी नहीं। प्रारंभिक गणित है और ये हिंदी है और रीजनिंग है। इनको हम अगर बखूबी से तैयार कर लेते हैं तो हमारा ये पास मार्किंग का जो रैंक होगा वो काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो समान ज्ञान और करंट अफेयर से बनने वाले क्वेश्चन होंगे जो हमें आएंगे, जो हम उनको अटेंड करेंगे, अच्छे होंगे जो हमारे लिए, तो वो हमारे पॉइंट प्लस को महत्व देंगे। तो इसलिए
जो ये चारों विषय हैं ये आपको गौतम स्टडी पर पूर्ण सिलेबस के साथ मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हम प्रारंभ कर दिए हैं इसकी तैयारी, और आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हैं। इनके लिए टीचर भी अलग अलग हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे आप पहले भी देख चुके हैं कि आपके समान अध्ययन और समान हिंदी, गणित और रीजनिंग के ये सारे टीचर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में अवश्य बताएं कि हमारा ये पहल कैसा लगा आप लोग को। धन्यवाद।